नमस्कार। रावण, आजकल रावण बहुत ज्यादा चर्चे में है। आजकल रावण के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। मेनली दो बातें हो रही है। सबसे पहले तो मनोज मंतुश्री ने जो बोला कि क्या आजकल आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग रावण के प्रति कुछ ज्यादा ही स्नेह दिखा रहे हैं। और फिर दूसरा, बहुत सारा मीम बन रहा है रावण के प्रति कि रावण कितना भी बुरा था पर छपड़ी स्टाइल हेयर नहीं रखता था। इस तरह की बहुत सारी मीम बन रही है रावण के ऊपर। रावण कितना भी एक बुरा इंसान था, ऐसे करके, इंसान करके। और मनोज मंतुश्री भी उसने बोला कि रावण इज नॉट अ जेंटलमैन। तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में मैं सोचा हूं कि आज का पूरा वीडियो हम लोगों का रावण के ऊपर समर्पित रहेगा। हम लोग रावण के बारे में बात करेंगे कि आखिर रावण कौन था, क्या था, उसमें क्या बुराइयां थी, और वर्तमान समय में जो भी बातें उसके रिगार्ड में की जा रही है कि रावण कितना भी बुरा इंसान था या फिर रावण एक जेंटलमैन नहीं था, इस तरह की बातें जो हो रही है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसी बात से शुरू करना चाहूंगा कि फर्स्ट एंड फॉल, रावण वॉज नॉट अ मैन। रावण एक मैन था ही नहीं। तो जेंटलमैन, रावण एक जेंटलमैन नहीं था, ऐसे मनोज मंतुश्री ने बोला। अरे भाई, वो मैन ही नहीं था तो फिर जेंटल कहां से हो गया। सबसे पहले तो तुम थोड़ा सा अध्ययन करो शास्त्रों का और जानो कि वास्तव में मैन क्या होते हैं। इट मीन्स मनुष्य क्या होते हैं, सुर क्या होते हैं, असुर क्या होते हैं, राक्षस क्या होते हैं। उस समय पे एक अलग ही प्रजाति हुआ करती थी जिसका नाम था राक्षस जाति, असुर प्रजाति और सुर प्रजाति, जिसमें देवतागण देवगण आते हैं। तो ये असुरों की, राक्षसों की एक अलग प्रजाति ही होती थी उस समय पे, जो समय के साथ विलुप्त हो गई। तो सबसे पहले तो जेंटलमैन था कि नहीं, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। वो मैन था ही नहीं। और दूसरा पॉइंट कि रावण बुरा था, लेकिन इतना बुरा नहीं था कि वो छपड़ी स्टाइल हेयर रख के, इस पॉइंट का आंसर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छाई और बुराई समय और काल के अनुसार देखी जाती है। उस समय के जो बुरे पर्सन्स थे, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो राक्षस थे, राक्षस लोगों का जो अपना लेवल था वो मनुष्यों से ऊपर था। वो लोग मनुष्यों को उस समय तुच्छ समझते थे। मनुष्यों का कोई वैल्यू ही नहीं था उस समय। इस रावण मनुष्य नहीं था और राक्षस था, और इसीलिए उसने ये वरदान लिया था कि उसकी मृत्यु न देव से हो न दानव से हो। दानव मतलब राक्षस, असुर, न किसी भी जानवर इत्यादि से हो। सिर्फ मनुष्य और बानरों को उसने उसमें सम्मिलित नहीं किया था। इसी से पता चलता था कि मनुष्य अलग प्रजाति होते थे और दानव, राक्षस, असुर तीनों एक ही प्रजाति होते थे जिनका तीन नाम था, ये अलग होते थे। तो अच्छाई और बुराई आप कौन से एंगल से बोल रहे हो। रावण उस समय के हिसाब से बुराई का प्रतीक था। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामायण की जो पूरी की पूरी कहानी है वो सिंबॉलिक वे में प्रस्तुत की गई है। वो बुराई का प्रतीक था। ही वॉज अ सिंबल ऑफ इविल। He was not the evil himself। वो अपने आप में बस कोई एक पर्सन, एक बॉडी, एक फिजिक नहीं था। वो वैसे फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था, वैसे सभी फैक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता था जो वास्तव में बुराई था, यानी कि वो बुराई का प्रतीक था। अगर साधारण भाषा में आप समझो तो ऐसे, जैसे रावण के बारे में क्या बोला जाता है कि जब रावण जलता है तो धरती डोलती है, यानी समस्त प्रकृति के लिए, समस्त धरती के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के लिए वह इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था। यानी पृथ्वी के बैलेंस के लिए वो हानिकारक था, पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ता था जब वो चलता था और पृथ्वी डोलती थी। ये बात सिंबॉलिक वे में कही गई है, मेटाफोरिक वे में कही गई है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका यह तात्पर्य हुआ कि जब भी रावण पृथ्वी पे डिसरप्शन क्रिएट कर रहा था, एक जो नेचुरल ऑर्डर बना हुआ है, सभी चीजों का जो एक धर्म बना हुआ है कि पृथ्वी को क्या करना है, सूरज को क्या करना है, अग्नि को क्या करना है, उस धर्म के अगेंस्ट जा रहा था वो। और उसने देवताओं को बंदी बनाया था। रावण की बुराइयों को अभी हम अगर एक एक करके देखें उस समय के हिसाब से, सबसे पहले अभी के मनुष्य जो बोलते हैं कि रावण कितना भी बुरा था पर उसने कभी छपड़ी स्टाइल हेयर नहीं रखा, अरे बेवकूफ, और कितना भी बुरा था पर तुमसे लाख गुना अच्छा था। वर्तमान समय का एक भी मनुष्य, यहां तक कि मनुष्य तो उस समय भी राक्षसों का कंपेयर में नहीं आते थे, क्योंकि राक्षस लोगों की उपाधि देवताओं के ठीक बाद आती थी। वो लोग इतने शक्तिशाली भी होते थे कि वो देवताओं से युद्ध तक करते थे। तो रावण की अगर हम बुराइयों को देखें तो उसके बारे में क्या क्या बुराइयां हैं। पहली नंबर बुराई तो यह है कि
वो धरती का बैलेंस बिगाड़ के रखे हुए था। उसने जितने भी देवतागण हैं उन सबको, ग्रहों को, नक्षत्रों को, देवों को, सबको कैप्चर करके रखा हुआ था। इसका क्या मतलब है कि संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ रहा था। यदि वो शनि ग्रह को कैप्चर करके रखा हुआ था, यानी कि जो ये आपका सैटर्न प्लैनेट है, शनि ग्रह जो है, इसको अच्छे से मूव नहीं करने दे रहा था जैसे चाह रहा हो, जैसे उसका जो एक नेचुरल प्रोसेस है उस प्रोसेस में यह बाधक था। और यह कोई एक बॉडी और फिजिक, यह कोई एक असुर या एक राक्षस नहीं था, वो एक ऐसे फैक्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव था। जैसे वर्तमान समय में मनुष्य, सभी मनुष्य एक फैक्टर हो गए जो प्रकृति के लिए हानिकारक है। और जब कोरोना आया तो कोरोना एक ऐसा फैक्टर है जो उस मनुष्यों को कम करके, मनुष्यों को मार के, मनुष्यों की जनसंख्या को कम करके नेचर का बैलेंस स्थापित कर रहा किया। उसने हवा को भी साफ किया, नेचर के लिए बहुत फायदेमंद काम किया। तो एक तरीके से आप देखो कि कोरोना जो है वो अच्छाई का प्रतीक हो गया और जो मनुष्यगण थे ये बुराई का प्रतीक हो गए वर्तमान समय में। अगर आप 2 साल पहले का एग्जाम्पल ले लो, कोरोना के टाइम तक का। और उसी तरीके से रावण का एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखना है कि रावण संपूर्ण प्रकृति के लिए हानिकारक था, संपूर्ण यूनिवर्स के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि वो ग्रहों की, नक्षत्रों की दशा दिशा बदले हुए था। वो अपने हिसाब से उन सबको चला रहा था। इट मीन्स कि वो बहुत ही हानिकारक, वो एक फैक्टर का नाम है रावण। रावण यहाँ पे एक ऐसे फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये सब डिसऑर्डर, तफरी, अराजकता का माहौल क्रिएट किए हुए था पूरे यूनिवर्स में। और इसी बुराई को खत्म करने के लिए भगवान राम अवतरित होते हैं, जो अगेन फिर से कोई मनुष्य एक सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है। रावण भी कोई एक इंडिविजुअल नहीं था और राम भी कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। ये सब फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अच्छे से समझने के लिए आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि रावण का बेटा कौन था? इंद्रजीत। और उसका नाम मेघनाथ भी था। और उसने किसको जीत के रखा हुआ था? इंद्र को। और इंद्र किसका प्रतीक है? जल का। यानी कि उसका जो बेटा था इंद्रजीत, मेघनाथ, वो जल के लिए हानिकारक था, वह पानी के लिए हानिकारक था, वह पानी को जीत के रखा हुआ था, पानी को कैप्चर करके रखा हुआ था। और क्या आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि उसका पहला प्रथम नाम भी मेघनाथ था और दूसरा नाम इंद्रजीत था? मेघ यानी जो मेघों की तरह गर्जन करता है, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जो बिजली आसमान से निकलती है, जो है वो जल को सुखा देगी, जल को खत्म कर देगी, जल को बर्बाद कर देगी। और इंद्र किसके देवता हैं? जल के। तो इसीलिए वो इंद्रजीत भी था। तो देखो, सब चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वास्तविकता है क्या। और ऐसे कुछ लोग बोलेंगे और आके कि इंद्रजीत होने का एक और तात्पर्य होता है कि जो अपने इंद्रियों को जीत ले, जो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर ले, उसको इंद्रजीत बोलते हैं। इंद्रियों अभी के जनरेशन के बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो जो हमारे जितने भी इंद्रियां आउट हो गए, सेंस ऑर्गन्स, तो सेंस ऑर्गन्स को जो अपने कंट्रोल में रखे, जो अपने मन के बस में अपने इंद्रियों को रखे, उसको भी इंद्रजीत बोलते हैं। तो उसको भी इंद्रजीत बोलते हैं। बट यहाँ पे इंद्रजीत, मेघनाथ, वो ऐसे चीजों का फैक्टर था जो प्रकृति के लिए, जैसे वो जल को जीते हुए था, वो जल के लिए हानिकारक था। और रावण का जो भाई है कुंभकर्ण, वो किसके लिए हानिकारक था? वो समस्त खाद्य पदार्थों के लिए हानिकारक था, फूड प्रोडक्ट्स के लिए हानिकारक था। ये तो स्पष्ट रूप से रामायण की कहानी में बताया गया है। तो पूरी की पूरी कहानी को आपको सिंबॉलिक वे में बताना पड़ेगा। और अभी के तुच्छ मनुष्य जो रावण के बारे में बोलते हैं कि रावण बहुत बुरा था लेकिन छपड़ी हेयर स्टाइल नहीं रखे था, ये पूरा का पूरा उन लोगों की अज्ञानता दिखाती है कि वास्तविकता में ये लोग रावण को एक छोटा मोटा इंसान समझते हैं। अभी की भाषा में अगर बोलूं तो इंसान तो ऐसे हिंदुओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको एक छोटा मोटा मानव मनुष्य समझते हैं कि, और उसको एक विलन की तरह देखते हैं कि एक सिंपल सा मनुष्य था जो किसी की वाइफ को किडनैप करके ले आया और इसीलिए वो एक बुरा पर्सन हो गया। हाँ, रावण की बुराइयां में जो अभी के राइट विंग्स वाले हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, वो एक और बात बोलते हैं कि वो बलात्कारी भी था, उसने नल कुबेर की धर्म पत्नी का बलात्कार किया था। तो रावण ओवरऑल एक बुराई का प्रतीक था जो हर तरीके से बुराई करता था। औरतों के लिए भी बुराई कर रहा है, संपूर्ण प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ के रखा हुआ है, संपूर्ण यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ के रखा हुआ है। और इसीलिए धर्म की स्थापना करने के लिए एक महाशक्ति का अवतरित होना होता है। और उस समय में जब धर्म की हानि हो गई, धर्म की हानि होने का तात्पर्य होता है कि जब सब चीज, जितने भी समस्त सृष्टि में जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सभी एंटिटी जिसका अस्तित्व है, वो जब अपना नेचुरल गुण जो उनके अंदर है, उनके अंदर जो एक प्राकृतिक गुण है, उसमें जब कमी आ जाती है, उसमें जब छिन्न होने लगता है, तो इसका मतलब हुआ कि धर्म की हानि हो रही है। मतलब कि जैसे जल में प्यास बुझाने की क्षमता कम हो जाए, तो जैसे इंद्रजीत जल को जीत चुका था, तो जल का जो अपना नेचुरल गुण था,
जल का जो अपना एक नेचुरल धर्म था उसमें हानि हो रही थी। उस धर्म को वापस स्थापित करने के लिए इंद्रजीत का वध आवश्यक था, इसलिए इंद्रजीत बुराई का प्रतीक हुआ। रावण समस्त पृथ्वी के लिए, समस्त प्रकृति के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए ही हानिकारक था। वह शनि ग्रह को, वरुण देव को, यम देव को, सबको कैप्चर करके रखा हुआ था। यानी कि जो चीज जिस ऑर्डर में होना चाहिए उस ऑर्डर में नहीं हो रहा था। इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए एक महाशक्ति का अवतरित होता है। और यहाँ पे महाशक्ति, अगेन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई एक इंडिविजुअल नहीं हो सकते, वो एक फैक्टर का नाम है। वो ओवरऑल अपने आप में एक फैक्टर का नाम है। और धर्म की हानि होने का तात्पर्य होता है कि जब मनुष्यों की मानवता कम हो जाए, जब आग की जलाने की शक्ति कम हो जाए और जब आग की गर्मी देने की शक्ति कम हो जाए, इट मीन्स कि उसके धर्म की हानि हो गई है। जैसे ये जो रावण था, इसने अग्निदेव को भी कब्जा करके रखा हुआ था, इसने वरुण देव को भी कब्जा करके रखा हुआ था। इसका तात्पर्य हुआ कि उन लोगों के जो कार्य करने की शक्ति है, उन लोगों का जो नेचुरल गुण है, उसमें कमी आ गई है और इसीलिए उसको वापस से पूर्ति करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ये जो अग्नि है, ये जो वायु है, ये जो जल है, इसको कोई कैसे कैप्चर करके रख सकता है। तो यहाँ पे कैप्चर करके रखने की बात नहीं हो रही है। वहां पे जो बताया गया कि अपने सभी देवों को अपने बस में किए हुए था, इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन सब के लिए वो हानिकारक था। जैसे वर्तमान समय में जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, ये वाटर बॉडीज के लिए हानिकारक है, एयर के लिए हानिकारक है। तो अभी हम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को ध्वस्त कर दे, कोई ऐसी शक्ति आए जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को ध्वस्त कर दे, जिससे हवा भी शुद्ध हो जाए, जिससे जल भी शुद्ध हो जाए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो नहीं पिघले। ऐसी शक्ति को हम अच्छाई का प्रतीक बोलेंगे। और वह शक्ति जो जैसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री है, ये सब बुराई का प्रतीक होगा, क्योंकि ये जल के लिए, ये वायु के लिए हानिकारक है और अंततः संपूर्ण प्रकृति के लिए हानिकारक है। और इसी को धर्म में हानि होना बोलते हैं, क्योंकि जल जब शुद्ध नहीं रह गया तो वो कैसे अपना संपूर्ण धर्म निभाएगा। जल का शुद्ध नहीं रह जाने का क्या तात्पर्य हुआ कि उसका जो गुण था, जल का जो प्योर ओरिजिनल गुण था, उस गुण में कमी आ गई ना। आग का पूरा आग के धर्म की हानि होने का क्या मतलब हुआ कि उसका जो गुण है गर्मी देने का, जलाने का, उस गुण में कमी आ गई, वो शुद्ध नहीं रह गया। हवा के धर्म की हानि को होने का क्या तात्पर्य होगा कि हवा में अब हम सांस नहीं ले सकते, हवा अब सांस नहीं लायक नहीं है, उसका जो ओरिजिनल गुण था उस गुण में कमी आ गई है। इसी को धर्म में हानि होना बोलते हैं। और कोई आए जो इसको शुद्ध कर दे, हवा को प्योर कर दे, जल को प्योर कर दे, तो उसी को हम लोग हीरो के रूप में प्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग अवतारी चीज बोलेंगे। वर्तमान समय में मनुष्यों को समझाने के लिए सभी कहानियां मनुष्यों के फॉर्म में लिखी गई। तो भगवान राम को मनुष्य के रूप में प्रेजेंट किया गया और समस्त चीजों को मनुष्य की तरह दिखाया गया। और रावण एक राक्षस के रूप में दिखाया गया, एक अलग प्रजाति का उसको डाल दिया गया। तो दोस्तों यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद आप लोगों को एक वीडियो में अच्छे से समझ में नहीं आए। इसको मैं कवर करने वाला था, इस पूरे टॉपिक को जब भी मैं डील किया हूं, जो भी मैं बताया हूं, बहुत ही अच्छे से ग्राफिक्स के जरिए दिखा के अपने ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ शास्त्र सीरीज में। पर चूंकि अभी रामायण का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, रावण का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, तो इसलिए मैंने एक इस वीडियो में भी डिटेल कर दिया हूं एक्सप्लेनेशन, बट और भी अच्छे से ग्राफिक्स के जरिए, वॉइस ओवर के जरिए और आगे जो मैं ग्राफिक दिखा के वीडियो बनाता हूं उस तरह से भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनेगा। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप जरूर बताइए कि मैंने जो पूरा का पूरा इस वीडियो में बात बताया है, इससे आप कितना सहमत हैं, कितना सहमत नहीं है। इस पूरे मैटर पे आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट हैं। और हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो भी बात मैं बताया हूं, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो इसको आप लोग ऐसे मत समझो कि क्या सोर्स है बताने का, तुम ये सब कैसे बोल रहे हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है तुम्हारा। तो मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है। इसको आप लोग ऐसा जरूरत नहीं है कि मैं जो बोला हूं यही सब 100% सत्य हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो पे अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।